नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं 4,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी क्या सीखेंगे, बेसिक इसका सूत्र क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं सूत्र की। तो इसका जो सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है, सबसे पहले उसको कराते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन फिर क्या होता है यहाँ पे 1 प्लस दर बटे 100 और यहाँ पे होता है समय। क्या होता है, समय, ठीक है। अगर आपको इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना है, इसको अल्फ़ाबेटिक शॉर्ट में लिखना है, तो आपको बता दूं मिश्र धन को हम क्या बोलते हैं, मिश्र धन को बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं, अमाउंट। तो उसको ए लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, ए, अमाउंट बोलते हैं मिश्र धन को, ठीक है ना। अब बात करते हैं मूलधन। मूलधन को हम क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में, मूलधन क्या होता है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, यानी पी। क्या बोलते हैं, पी, शॉर्ट में प्रिंसिपल, ठीक है ना। अब बात करते हैं दर। क्या होती है दर, अच्छा दर क्या होता है, रेट। क्या, रेट, उसको आर से हम दर्शा सकते हैं, क्या, आर। और समय को हम लिखेंगे एन, ठीक है ना, कितने समय के लिए, एन लिखेंगे इसको हम, ठीक है। तो आपको मैं बेसिक जानकारी दे दूं तो मिश्र धन जो होता है वो क्या होता है, जैसे हमने किसी को पैसा ब्याज पे दिया, ठीक है, या ब्याज पे लिया और उसमें ब्याज को प्लस कर दो, मूलधन प्लस ब्याज उसमें कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, मिश्र धन। मूलधन क्या होता है, जैसा कि हमने किसी को रुपया उधार दिया, कितना दिया, 10,000, तो वो क्या है, मूलधन। उस पर ब्याज होगी 2,000 रुपये, ठीक है ना। तो मूलधन प्लस ब्याज कितनी हो गई, 12,000। और उसने जब हमको उसने वापस किया हमको, तो वो क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। क्या हो गया, मिश्र धन। दर हमने किस दर से दिया, 5%, 10%, इस दर से हमने दिया। कितने समय के दिया, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने के। जैसा कि आप देख रहे हैं 4,000 रुपये दिए गए हैं, तो ये मूलधन है। दर कितना है, यानी रेट हो गया ये। और ये कितना हो गया, समय 3 वर्ष के दिया। और 3 वर्ष बाद जब उसको वापस मिलेगा, ये मूलधन भी मिलेगा और ब्याज भी मिलेगी वापस, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाएगा, मिश्र धन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मिश्र धन। अब इसको मैं शॉर्ट में लिखना है, इस फॉर्मूले को मैं शॉर्ट में लिखना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे ए, ठीक है ना। मूलधन क्या होता है, पी, 1 प्लस दर कितना होता है, आर। क्या होता है, आर बटे 100 पर पावर एन क्या होता है, समय। इसको हम शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके और हम ये ब्याज निकालने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए बहुत आसान तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे जो 4,000 है वो क्या है, 4,000 क्या है, मूलधन, यानी पी है। क्या है, पी, ठीक है। हमने इस किसी को पैसा उधार दिया या हमने लिया, तो पी कितना हो गया, मूलधन। चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, मूलधन यानी पी कितना हो गया, 4,000 रुपये। कितना हो गया, 4,000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर दर कितना है, दर मतलब आर, ठीक है ना। दर कितना है, 5%। और समय कितना है, देखो 3 वर्ष। कितना है, 3 वर्ष। तो यहाँ पर हम समय लिख देंगे 3 वर्ष समय। बस हमारे लिए इतना ही आवश्यक होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एन कितना हो गया, 3 वर्ष, ठीक है ना, 3 वर्ष। अब क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे और इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे इसमें, ठीक है ना। अमाउंट मिश्रधन, पी प्रिंसिपल यानी मूलधन, आर दर, एन समय, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लगाना है, ए इक्वस टू पी 1 प्लस आर बटे 100 गुणा तो सॉरी पावर एन, ये लिख देना आपको। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, यूज़ कर लिया। अब जो वैल्यू दे रखी है उनको उनकी जगह लिख दो। तो ए बराबर पी कितना दे रखा है, 4,000। क्या दे रखा है, 4,000। 1 प्लस आर कितना दे रखा है, देखो 5 बटे 100 और एन कितना दे रखा है, 3
तो एन यहाँ लिखा था, तो एन यहाँ लिखा, आर लिखा है यहाँ पे, तो आर लिखा, आर कितना है 5 और पी कितना है 4000 हमने लिख दिया इस तरीके से, ठीक है ना। पूरी वैल्यू हमने यहाँ रख दी। इसके बाद हमें क्या करना होगा, तो ए बराबर 4000, पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को। और देखो 5 से एक बार कट गया और 5 से कट गया 20 बार, कितनी बार कट गया 20 बार। अब क्या हो जाएगा, तो 1 + 1/20, 20 यहाँ लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पे पावर कितनी है 3, कितनी पावर है यहाँ पे 3 पावर है, ठीक है ना। अब आगे करते हैं इसको सॉल्व। तो a बराबर 4000, अब देखो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, देखो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। कितना ले लेंगे, एलसीएम। देखो ये 1 है, 1 लिखा, 1 की जगह मैंने क्या ले लिया 1 + 1/20 हमने लगा दिया इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसको आगे जब सॉल्व करेंगे इसको हम, तो ये हो जाएगा 4000, देखो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 20, कितना आ गया 20। अब 20 से हमने इसमें दिया तो 20 बार जाएगा, 20 से कम 20 हो जाएगा, 20 से 20 का भाग 20 में देंगे, एक बार जाएगा, 20 से कम 20, अब एक बचा, एक का गुणा इसमें करा देंगे, एक कम एक आ जाएगा, पावर 3, ठीक है ना। इस तरीके से हमने इसको कर लिया। आगे बढ़ते हैं। देखो अब a बराबर 4000, अब देखो 20 और 1 21/20 पे पावर 3। अब क्या है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है पहले फुली हमें, तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, a बराबर 4000, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 21 × 21 × 21/20 × 20, ठीक है। इतना हो गया। इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, देखो 3 की घात लगी हुई है ना, इस पर 3 घात है, तो इसको 21 को 3 बार लिख दो, 1 2 3। अब दोनों पे घात है ना, देखो होल लगी हुई है, 3 जो है होल है, पूरे पर है, तो नीचे 20 को भी 3 बार हमें लिखना होगा, ठीक है। देखो 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, अगर लास्ट में लिखो तो 0 0 कट जाती हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना होगा, देखो 2 दूनी 4, फिर 2 से ये वाला 2 भी गया, ठीक है ना, ख़त्म हो गया बिल्कुल, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, ऊपर तो ये ख़त्म हो गया बिल्कुल, 1 हो गया इस जगह, 21 × 21 × 21, ठीक है ना। तो 21 × 21 कितना होता है 441 × 21, इसका इसमें मैंने करवा लिया 441 होता है, 21 ही वाला रह गया, और नीचे कौन रह गया 2। देखो ये 20 कट गया पूरा, इसकी 0 कट गई, 20 भी कट गया, यहाँ केवल रह गया 2 रह गया। अब इनका गुणा करवा लेंगे, ठीक है ना। गुणा करवाएंगे तो इसका आ जाएगा 21 से कम 21, 1 में दिया, हासिल कितना हो गया 2 हो गया, 21 चौक 84 और 2 86, ठीक है। हासिल कितना हो गया 8, 21 चौक 84, 84 और 8 94 और 8 92, ठीक है ना, बटे 2 आ गया, ठीक है ना। अब 2 का इसमें करवा देंगे हम भाग, क्या करवा देंगे भाग, तो 2 का इसमें भाग करवाएंगे हम, तो 2 का भाग करवाना है हमें 9261 में, तो 9261 में हम 2 का भाग करवाएंगे। तो 2 चौक 8, 4 बार गया, कितना बचा 1, 2 तोड़ लिया, 2 छिक्की 12 हो गया, पूरा क्लियर हो गया 12, ठीक है। अब तो कोई बचा नहीं है, 0 हो गया। अब 6 उतार लेंगे हम, अब कितना हो जाएगा 2 तिया 6, तिया 6, अब 1 बचा, तो यहाँ हम 0 लगा के तब पॉइंट लगा के तब 1 को उतारेंगे हम, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये 10, 2 पंजे 10, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। इससे इसको हमने काटा भाग दिया तो कितना आया 4630.5 रुपये। ये हमारा जो आया वो क्या आया, ए आया, क्या आया ए यानी मिश्र धन आ गया, कितना आ गया मिश्र धन आ गया, ये क्या आ गया मिश्र धन, यानी ए बराबर आ गया 4630.5 रुपये, इतना आ गया हमारा मिश्र धन, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें करना है ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ये तो मिश्रधन आ गया, मिश्रधन मतलब क्या हो गया मूलधन प्लस ब्याज समेत आ गया यहाँ पे। अब हमें क्या निकालना है, केवल ब्याज निकालना है। तो ब्याज कैसे निकालेंगे हम, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, मूलधन को घटा दो उसमें से, मिश्रधन में से, ठीक है ना। तो ब्याज बराबर, ठीक है ना, तो हमारा मिश्रधन कितना है 4630
30.5 माइनस मूलधन कितना है, देखो 4000, ठीक है ना, 4000 तो दिया था ब्याज पे, अब इसमें उसको उठाया तो कितना होता है 630.5, ठीक है ना रुपए। ये हमारा क्या हो गया, ब्याज। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें।